तो आज के इस लेक्चर में हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र रोल परमिशन को चेक करने का काम करेगा जब भी कोई एपीआई रिक्वेस्ट मींस एपीआई नहीं जो भी राउट हिट होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी क्या होता है यहाँ पर जो है नॉर्मल सुपर एडमिन लॉगिन है, अभी ये कुछ भी एक्सेस कर सकता है। अगर हम यहाँ पर ही एक नॉर्मल यूज़र को अगर लॉगिन कराते हैं, लाइक यहाँ से मैं यूज़र की ईमेल लेता हूँ और इसको हम लॉगिन कराते हैं, देन इसके पास अभी जो परमिशन चेक कर लेते हैं कि इसके पास क्या क्या परमिशन है। इसके पास कुछ भी परमिशन नहीं है, बट ये अगर चाहे तो यूजर्स को एक्सेस कर सकता है। लाइक यूजर्स अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये एक्सेस कर सकता है और काफ़ी कुछ मेनूज को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना होगा। अगर मीन्स इसके पास कोई परमिशन नहीं है तो उसको लाइक 404 आ जाना चाहिए, या आप अपने तरीके से कस्टम पेज भी बना सकते हो जो आपको सही लगे। बट मैं यहाँ पर जो है 404 नॉट फाउंड देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि उसको पता चले कि लाइक उसको परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो एक मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर एंड मिडलवेयर नेम इज लाइक हैव परमिशन, या आप कुछ भी रख सकते हो, हैव परमिशन, हैज परमिशन। तो ये मैंने मिडलवेयर यहाँ पर जो है क्रिएट कर दिया है। एंड यहाँ पर हम चलते हैं अपने HTTP मिडलवेयर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैव परमिशन। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था जहाँ पर हमें क्या करना होता है। जैसे रिसोर्सेज के अंदर गया, इसके अंदर अगर हमने जो नैब के अंदर किया हुआ था, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि ऑथ यूजर हैज परमिशन टू राउट, मतलब यूजर के रोल को परमिशन होनी चाहिए, फिर उसके राउट को भी परमिशन होनी चाहिए, वो सेम परमिशन जो उस रोल को है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी ये सेम ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट जो बेसिकली राउट का नेम होता है वो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर तो हमें बेसिकली पता था ये था, बट जब भी कोई रिक्वेस्ट हिट होगी तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना, डॉलर रिक्वेस्ट हमें मिल ही रहा है, तो इस डॉलर रिक्वेस्ट का हम यूज करेंगे और इसमें से चेक करेंगे लाइक राउट मेथड, एंड उसका जो है हम क्या करेंगे, गेट नेम करेंगे। जैसे आप गेट नेम करते हो तो आपको जो है राउट्स के जो भी आपकी, जैसे आपका ये राउट हिट हुआ तो इसका जो नेम बनाया हुआ है हमने web.php में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास जो है राउट नेम आ चुका है। लाइक मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ राउट नेम, आप कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल नेम। एंड यहाँ पर जो है मेरे को चेक करना होगा इफ, एंड सेम हमारा केस लगेगा यहाँ पर ऑथ यूजर हैज परमिशन टू राउट। अब देखिए ये मिडलवेयर जो है हमें ऑथेंटिकेटेड राउट्स पर लगाना पड़ेगा, जो भी ऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं जहाँ पर बेसिकली ऑथ इम्प्लीमेंटेड होगा, मीन्स ऑथ बेसिकली लॉगिन होने के बाद ही उनको एक्सेस कर रहा होगा। तो ऐसे ही हैं हमारे ये सारे के सारे राउट्स। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे हैज परमिशन टू राउट एंड राउट नेम आएगा। तो यहाँ पर राउट नेम हमें डायनेमिक डालना पड़ेगा इस तरीके से, डॉलर राउट नेम। तो यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको पता है ये मेथड जो है हमने यूजर मॉडल में बनाया हुआ है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू मीन्स सक्सेस है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न होने देते हैं, मीन्स आगे बढ़ने देते हैं इसको। तो रिटर्न डॉलर नेक्स्ट एंड रिक्वेस्ट हम चलने देते हैं। वरना क्या हो, यहाँ पर अगर उसको कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पर ये बताएगा अगर ट्रू है तो चलने दो, आगे जाने दो, वरना नहीं है तो हम सिंपल जो है रिटर्न करा देते हैं अबाउट 404 दे देता हूँ मैं यहाँ पर, आप कुछ भी दे सकते हो। और मैंने यहाँ पर कुछ मैसेज डाल दिया लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, या आप जो मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो ये तो हमारा मिडलवेयर बना है। अभी हमने सेटअप इसका प्रॉपर नहीं किया है, तो हमें ये क्या करना होगा, अपने kernel.php में जाकर के इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हम मिडलवेयर एलियास के अंदर आ जाना है। तो जस्ट मैं इस ऑथेंटिकेटेड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो है हमारी हैव परमिशन जो क्लास नेम थी मिडलवेयर की वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैंने हैव परमिशन इस तरीके से इसका नेम ले लिया, या आप कुछ भी लगा सकते हो, चेक परमिशन या कुछ भी जो भी आपको सही लगता है। तो मैंने ये kernel.php में इस नेम से बेसिकली रजिस्टर कर दिया है। तो अब हमें चलना है web.php में, क्योंकि वहीं पर जो है हमें राउट्स प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या था कि ये इज ऑथेंटिकेटेड बेसिकली हमारे इन सभी राउट्स के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पर डैशबोर्ड और लॉगआउट एक ऐसे राउट्स हैं जिन्हें बेसिकली हर कोई यूजर एक्सेस कर सकता है। तो हमें इन पर वो परमिशन का चेक नहीं लगाना है। तो इनको हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये तीनों लाइन कॉपी करता हूँ और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है हम अपना ये जो हमने ग्रुप बनाया है
जिस ग्रुप में हमने क्या किया, ये जो ऑथेंटिकेटेड बेसिकली मिडलवेयर अप्लाई कर दिया, डैशबोर्ड एंड लॉगआउट। अब ऐसे कोई ऐसे राउट हैं आपकी एप्लीकेशन में जिन पर परमिशन आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो, बट वो ऑथेंटिकेटेड राउट्स रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक मोर राउट्स। एंड यहाँ पर हमें कुछ वर्क नहीं करना है अभी फिलहाल में, हमारे पास तो इतना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें इन ये जो आपके राउट्स हैं, यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, डैशबोर्ड एंड लॉगआउट, क्योंकि वो ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी मैंने जो ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड राउट्स ही हैं। इनको लॉगिन होने के बाद ही यूज़र जो एक्सेस कर सकता है इन सभी राउट्स को। बट यहाँ पर हमें एक मिडलवेयर और अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका नेम है हैव परमिशन। ये जो ये बेसिकली ये जो मिडलवेयर है, ये इन ये जो राउट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई होगा, जैसे मैनेज रूल्स हो गया, मैनेज परमिशन राउट्स हो गए, असाइन परमिशन, जितने भी मतलब ऐसे आपके राउट्स लगते हैं जिनको परमिशन देने की ज़रूरत है एडमिन साइड से, तो वो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो, जिनके ऊपर आपकी परमिशन चेक होगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब हैव परमिशन जो है अप्लाई कर दिया है। तो इससे अब हमारी जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको अब हम टेस्ट करते हैं एक बार। तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर जो है फिर मैं सर्व करता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। अभी देखिए क्या था, ये यूज़र को कोई परमिशन नहीं थी, मीन्स यूज़र के लिए, यूज़र सेक्शन के लिए कोई परमिशन नहीं थी, बट ये इसको एक्सेस कर पा रहा था इस राउट को। तो यहाँ पर मीनू हो जाता है अगर इसको परमिशन होती। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए मैंने इसको जस्ट यहीं पर हिट करता हूँ यूजर्स को, और देख सकते हो यहाँ पर 404 मिल रहा है, क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। अगर ये सिंपल डैशबोर्ड पर जाता है, नॉर्मल डैशबोर्ड पर आ पा रहा है, और लॉग आउट करना चाहे लॉग आउट भी कर सकता है। बट अब जैसे मैं इसको देखना चाहूँ, जैसे मैं मैनेज परमिशन को चेक करना चाहूँ कि इसको ये परमिशन अलाउड है क्या, मीन्स ये अलाउड तो नहीं है, बट ये चाहता है कि फोर्सफुली जाना, बट ये नहीं जा पाएगा इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूजर सेक्शन की कोई परमिशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कुछ परमिशन देते हैं। जैसे मैनेज परमिशन में गए तो हमारे पास है यहाँ पर यूजर्स गेट की परमिशन। तो अगर हम असाइन परमिशन रोल में आए तो यहाँ पर ये परमिशन किसी रोल को असाइन नहीं है, तो हम यहाँ से परमिशन बेसिकली असाइन कर देते हैं यूज़र रोल को, क्योंकि मैं अभी यूज़र पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो आप किसी को भी दे सकते हो, वो तो सभी के लिए अप्लाई रहेगा। एंड यहाँ से जो है अभी भी ये एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, यूज़र के रोल को परमिशन दे दी, बट ये जो परमिशन थी वो हमने राउट को तो दी नहीं है, राउट को भी देना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ से हम गए और परमिशन ने सेलेक्ट करी, इस राउट को हम क्या परमिशन दें, जो कि हमारा बेसिकली यूज़र्स, तो इसको मैंने असाइन कर दिया। तो अब ये जो रोल है, ये रोल्स जो भी यूज़र रोल हैं, वो अभी सभी जो है यूज़र्स राउट को एक्सेस कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मीनू में भी ये आपका आ चुका है, और ये आपका यहाँ पर गेट भी कर पा रहा है, वरना ये गेट नहीं कर पाता यहाँ पर। अभी देखिए क्या है, यहाँ से जो भी अगर आप यहाँ से जैसे इसको एडिट करना चाहोगे, इसको परमिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको इंस्पेक्ट करके जा करके दिखाऊं, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर जा करके दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ से जैसे इसको अपडेट किया, तो यहाँ पर देखिए अपडेट यूज़र में एक एरर आ चुकी है 404 की, समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी ये देखिए एरर क्यों आई है, क्योंकि इसको अपडेट परमिशन की, इसको अपडेट यूज़र की परमिशन नहीं है, तो इसको क्या परमिशन बेसिकली एरर मिल रही, समथिंग वेंट रॉन्ग। बट यहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा लाइक पॉपअप वगैरह। तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या होगा, जैसे ही लाइक इसको कोई परमिशन नहीं है तो हम एडिट बटन को ही ऐड कर देंगे। अगर इसको डिलीट की परमिशन नहीं है तो डिलीट वाला बटन ऐड हो जाना चाहिए, अगर क्रिएट की परमिशन नहीं है तो क्रिएट वाला ऐड हो जाना चाहिए। यूजर्स गेट का तो तभी हिट होगा जब आपका ये यूजर्स गेट वाली परमिशन इसको अलाउड होगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें इन क्रिएट डिलीट एंड एडिट को भी ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नोटिस। थैंक यू।